क्या 75 मीटर का नियम शहरी क्षेत्र में लागू होगा? ये जो शहर बसा हुआ है, इस शहरी क्षेत्र के अंदर कौन सा लागू होगा? यदि 75 मीटर का नियम शहरी क्षेत्र में लागू हुआ तो बाद में न जाने कितना अवैध हो जाएगा और उसको ध्वस्त करना पड़ेगा। बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर प्राधिकरण क्षेत्र के लिए 75 मीटर का नियम है या बाद में 40 मीटर का नियम है या बाद में 3 से 6 मीटर का नियम है? कितने मीटर का नियम है शहरी क्षेत्र में? नगर पालिका में कौन सा, क्या नगर पालिका, नगर निगम, नगर प्राधिकरण पूरे शहरी क्षेत्र आते हैं या उसमें भी रूरल है, उसमें भी ग्रामीण है? इसमें बड़ा डाउट है। नगर पालिका में होते हुए, नगर निगम में होते हुए, नगर परिषद में होते हुए, जेडीयू में होते हुए शहरी क्षेत्र में नहीं है, वहां 75 मीटर का नियम लागू है। कैसे, उस कॉन्सेप्ट को भी, उस मुद्दे पर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। जिला सड़क और ग्रामीण सड़क के लिए कितना मीटर का नियम लागू है, इसको लेकर भी काफी सवाल आए, उसको लेकर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। मुआवजे को लेकर के काफी आंदोलन, धरना प्रदर्शन में घमासान मचा हुआ है और काफी लोगों की डिमांड है कि इस तरीके से हमारा तोड़ा जाएगा तो हमको मुआवजा दीजिए। मुआवजा देने के नियम और क्या मुआवजा मिल सकता है और कितनी समस्याएं आ सकती हैं, उसको लेकर भी चर्चा करूंगा। मैं देख रहा था यूट्यूब पर सभी लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और सब ये इस तरीके से सब्सक्राइब, आपको यूट्यूब पर इधर बटन दिख रहा है, उसको सब्सक्राइब करोगे। जो सब्सक्राइब कर रखा है वो मात्र 3% लोग देख रहे हैं और 96% लोग हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। यहाँ पर भी बिना पैसे का क्लिक करना है। इतनी रिसर्च, इतना अध्ययन करने के लिए आपके लिए एक बेस्ट नॉलेज और एक बेस्ट जानकारी हम लेकर आते हैं, तो इतना तो आपका, यही तो हमारी ताकत है, आवाज बुलंद करने के लिए, सही जानकारी देने के लिए। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा, सारे डाउट दूर हो जाए। शेयर करोगे तो सभी के पास सही जानकारी पहुंचेगी। ये पीछे वाला वीडियो, इस वीडियो को जरूर देखिएगा जो मैंने बनाया था। काफी 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। इस वीडियो में काफी नियमों को लेकर मैंने चर्चा करी है, तो इसको जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जो चर्चा हुई वो इस वीडियो में मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन 75 मीटर हाईवे का जो नियम है स्टेट हाईवे और रिंग रोड को लेकर पर लागू होगा क्या, इस सवाल का इस वीडियो में चर्चा कर लेता हूं। ये राज्य सरकार का जो परिपत्र है और उसका हिस्सा है, वो हाईकोर्ट के आदेश का हिस्सा है। उस पेज का, उसमें साफ लिखा हुआ है, राष्ट्रीय और राज्य मार्ग, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे दोनों पर बिल्डिंग लाइन 40 मीटर, जिसमें कोई भी निर्माण कर ही नहीं सकता, कि कोई अनुमति भी नहीं दे सकता। 75 मीटर का नियम, जो ये बीच सड़क से इधर 40, कोई निर्माण कर नहीं सकता। इसके बाद जो है ये 35 मीटर और बढ़ता है, जो टोटल 75 मीटर हो जाता है। इस 35 मीटर के अंदर मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था, NHAI और PWD की यदि परमिशन है तो आपके जो निर्माण है वैध है, और कोई आगे भविष्य में अनुमति भी नहीं दे पाएगा, वो निर्माण वैध नहीं है यदि इनकी परमिशन नहीं है। तो ये राज्य, स्टेट और नेशनल हाईवे दोनों पर लागू है 40 और 75 का। अब बात आती है स्टेट रिंग रोड। रिंग रोड एक शहर के ट्रैफिक को बचाने के लिए एक रिंग के रूप में, गोल गोल रूप में होती है, जिसको अपन एक ऐसे कह सकते हैं कि वो बाईपास के रूप में यूज किया जाता है। इस पर ये 40-75 मीटर का हाईवे का नियम, जो 75 मीटर वाला नियम है, वो इस पर लागू नहीं होता, रिंग रोड पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रैफिक बचाने के लिए शहर से बाहर चारों ओर एक गोल के रूप में और बाईपास के रूप में यूज किया जाता है। कुछ ही केसेस में जहां पर हाईवे का पार्ट कंसीडर किया जाता है तो भले ही, और ज्यादातर, अधिकतर 90% से अबव केसेस में ये नहीं, और मेरा जहां तक मामला है किसी भी केस में नहीं होगा, ये हाईवे का पार्ट नहीं, और रिंग रोड पर यह 75 मीटर का नियम लागू नहीं होता है। अब जो परिपत्र जो सरकार का है, जो मैं बता रहा था, उसमें राष्ट्रीय और राज्य पर 40 और 75 का लागू होता है। और अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, जो आपकी ग्रामीण सड़क है, ग्रामीण सड़क पर आपके 12.5 मीटर का नियम लागू होता है। 12.5 मीटर है केंद्र से, इधर बीच के सड़क से, बीच से 12.5 मीटर इधर और 12.5 मीटर इधर, और टोटल हो गया 25 मीटर। और इस 25 मीटर में तो आप कुछ निर्माण कर ही नहीं सकते, और इधर से 15 मीटर और इधर से 15 मीटर, इसके अंदर जो 12.5 से जो 15 के बीच में जो आपका बचता है लगभग 2.5 मीटर,
इस 2.5 मीटर में आपको परमिशन लेकर के निर्माण करना होगा पीडब्ल्यूडी की। जो एमडीआर जो डिस्ट्रिक्ट की मेजर रोड है वहां 25 मीटर का नियम लागू है, और जो ओडीआर है उसके अंदर 15 मीटर का। इनमें तो आप निर्माण कर ही नहीं सकते, इसमें आपको अनुमति चाहिए निर्माण। यहाँ 50 मीटर का नियम लागू है। 25-25 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के अंदर 25-25, इधर 50 और इधर बाद में ये 50। अब ये जो 25 मीटर है इसमें अनुमति चाहिए। तो मैंने लगभग बता दिया कि ग्रामीण और जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और ओडीआर रोड का मैंने डिस्टेंस बता दिया, ये इसमें लिखा हुआ आपका। 75 मीटर का नियम शहरी क्षेत्र में लागू होगा क्या? इसको लेकर के काफी विवाद है, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर प्राधिकरण के लिए वो ग्रामीण क्षेत्र का था जो 40 और 75 का था। शहरी क्षेत्र में शहरी क्षेत्र होगा कौन सा, इसको लेकर भी चर्चा करूंगा। जिला और ग्रामीण सड़क का मैंने बता दिया। अब जो बात करते हैं, ये राजस्थान हाईकोर्ट के जो डबल बेंच के जो ऑर्डर का पार्ट है उसके वहां से लिया है हमने। ये नेशनल और स्टेट हाईवे का ये कुल दूरी दी हुई है, जिसको सेंटर से 40 ले सकते हैं, और ये 75। अब ये तो है रूरल ग्रामीण एरिया के लिए। ये शहरी और औद्योगिक क्षेत्र, अर्बन और इंडस्ट्रियल, शहरी और औद्योगिक क्षेत्र के लिए, शहरी के अंदर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद ये सारे आते हैं, लेकिन पूरा कंप्लीटली पूरी तरीके से नहीं आते हैं। इनके लिए जो नेशनल और स्टेट हाईवे दोनों के लिए, एनएच और राज्य हाईवे दोनों के लिए 3 से 6 मीटर, यानी कम से कम 3 मीटर तो होनी चाहिए कम से कम, और अधिकतम 6 मीटर। कुछ केसेस में हाईवे बड़ा ज्यादा चौड़ा होता है और उस कंडीशन में मैक्सिमम 6 रखेगी, लेकिन 3 मीटर होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो मैंने डिस्ट्रिक्ट रोड का, ग्रामीण विलेज का और इनका मैंने पीछे वीडियो में बता दिया, वही है। 25 टोटल है, 12.5 इधर, 12.5 इधर, 15 इधर, 15 इधर। अब 12.5 से इसमें तो आप निर्माण कर नहीं सकते, इसके अंदर करोगे तो आपको अनुमति चाहिए होगी। अब जो शहरी क्षेत्र, अर्बन क्या है, सबसे बड़ा डाउट यही है कि शहरी क्षेत्र क्या है। पूरी नगर पालिका शहरी नहीं है, पूरा नगर परिषद शहर नहीं है, पूरा नगर निगम शहर नहीं है, नगर प्राधिकरण यानी जेडीए और भी कोई प्राधिकरण है वो शहर नहीं है। मास्टर प्लान में जो आता है वो शहर के अंदर का हिस्सा आता है, तो वहां पर 75 मीटर का नियम लागू नहीं है, वहां 3 से 6 मीटर का लागू है। अब ये नगर पालिका, जैसे इतनी बड़ी एक नगर पालिका है, कोई भी एक शहर का नाम, कोई भी एक शहर है जो एक नगर पालिका मान लीजिए, या ये एक नगर निगम ले लीजिए, या नगर परिषद ले लीजिए, जेडी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इतना बड़ा है, लेकिन उसके अंदर शहर है वो इतने दूरी तक ही कुछ ऐसा होगा। ये जो एरिया होगा ये इतना इतना शहर है, शहरी क्षेत्र है इतना, और ये ग्रामीण क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन ये आता नगर पालिका के अंडर में, आता नगर परिषद, नगर निगम के अंडर में, इसलिए इसकी जांच कैसे होगी, ये आपके मन में सवाल है। इसकी जांच के लिए अपने संबंधित जो ऑफिस है, नगर पालिका, नगर निगम, जो राजस्व रिकॉर्ड का, या वहां पर जाकर के पता करें कि हमारे शहर का एरिया कहाँ तक शहरी क्षेत्र में किया गया, क्योंकि अपडेट होता रहता है। मैं हर शहर के बारे में बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, जानकारी नहीं दे सकता, और अब सरकार मास्टर प्लान और शहरी क्षेत्र को बढ़ावा देती रहती है, तो अपडेट होता रहता है। तो इसके लिए राज्य सरकार है वो एक गजट पत्र के माध्यम से अधिसूचित करती है कि कितना शहरी क्षेत्र कहाँ तक, तो वो शहर से पता करें। यदि अब ये नगर पालिका यहाँ तक, तो ये आपका शहरी क्षेत्र, यहाँ तो 3 से 6 मीटर का नियम लागू होगा। जैसे ही इसको पार करोगे तो यहाँ पर आपका 75 मीटर का नियम लागू हो जाएगा। शायद आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। कितना भी बड़ा आपका जिस शहर में रह रहे हो, पूरा जरूरी नहीं है आप शहर में रह रहे हो वो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद है वो पूरा शहरी क्षेत्र हो। वो राज्य सरकार नोटिफिकेशन डालती है, राज्य सरकार डिसाइड करती है। हो सकता है कि आपके 2-4 घर के बाद ग्रामीण क्षेत्र लागू हो जाए, और हो सकता है कि कितनी दूरी पर हो जाए, हो सकता है आप ग्रामीण क्षेत्र में हो, लेकिन आते आप नगर पालिका, नगर निगम, जेडीए में हो। क्योंकि जयपुर का जेडीयू बहुत लंबा फैला हुआ है, जहां ग्रामीण क्षेत्र तक, जहां
कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मास्टर प्लान लागू है, शहरी क्षेत्र के अंदर लिया हुआ। कुछ ऐसे हैं जहां पर जेडीए पट्टा जारी करता है, जेडीए सब कुछ करता है, लेकिन वो शहरी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, वो अर्बन में नहीं कंसीडर किया गया, अभी भी वो रूरल में है। तो ये काफी है, ये वहीं पर पता कर सकते हो। तो मैंने ये बता दिया, शहरी क्षेत्र के लिए बता दिया। अब शहरी क्षेत्र के अंदर आप हैं या नहीं, इसके लिए आप अपने संबंधित नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, प्राधिकरण, जेडीए या जो भी आपकी संबंधित जो आपका विभाग ऑफिस है, राजस्व विभाग, वहां पर आप जाकर के पता करें, वो ही तय करते हैं कि कितने मीटर आप शहरी क्षेत्र के अंदर है या नहीं। तो ये मैंने अर्बन वाला आपको बता दिया, शहरी क्षेत्र सबसे ज्यादा डाउट यही था। तो इसीलिए मैं भी नहीं कह सकता है कि आप कमेंट करके बताओगे कहां तक, इसके लिए क्योंकि अपडेट होता रहता है। लेकिन ये है कि जो मास्टर प्लान में आ जाता है वो शहरी क्षेत्र में अपडेट हो जाता है, उसको 75 मीटर की जरूरत नहीं है, उसको 3 से 6 मीटर। अब ये 3 से 6 मीटर का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूं। शहरी जो क्षेत्र है वहां पर ये आपकी बिल्डिंग लाइन कुछ नहीं है, कंट्रोल लाइन कुछ नहीं है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट नहीं है। शहरी क्षेत्र के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, शहरी क्षेत्र के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपका हाईवे इतना चौड़ा है, जैसे उसमें सड़क भी आ गई, ड्रेनेज वगैरह सारी आ गई, उसके बाद आपको 3 से 6 मीटर के बाद आप यहाँ पर निर्माण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाईवे आपका इतना चौड़ा आपका NH है या स्टेट हाईवे है, ये दोनों कोई भी है, यहाँ तक आपको शहरी क्षेत्र में, तो यहाँ तक ये हाईवे की आपकी यहाँ तक हो गया, उसके बाद आपको 3 से 6 मीटर छोड़ना है। इस अर्बन के अंदर बिल्डिंग लाइन का और उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, डायरेक्ट ये है। इसको कहा गया है सेटबैक डिस्टेंस बोला गया है, इसको टेक्निकल टर्म में सेटबैक डिस्टेंस बोला गया है। ये सेटबैक डिस्टेंस ये 3 से 6 मीटर होनी चाहिए, जो यहाँ पर इसको बोला गया है, ये इसको सेटबैक डिस्टेंस बोला गया है। ये सेटबैक डिस्टेंस जो हाईवे जितना आपका चौड़ा होगा, जहां तक लास्ट उसके एज है जो ROW है, उसके लास्ट एज के बाद आपको 3 से 6 मीटर छोड़नी है, उसके बाद आप निर्माण कर सकते हो, उसको सेटबैक डिस्टेंस बोला गया, वो 3 से 6 मीटर दूरी को। लगभग मैंने ये आपको क्लियर कर दिया। ये आपका जो बता दिया मैंने, पूरा राज्य और MDR और डिस्ट्रिक्ट का और निर्माण नहीं कर सकती, ये आदेश पर मैंने चर्चा कर दी। और एक्सप्रेसवे और हाईवे में क्या अंतर होता है, हाईवे में आप कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, कहीं से भी एग्जिट कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। उस हाईवे में इस प्रकार की ये फेंसिंग नहीं लगी होती, इस प्रकार से बंद नहीं किया हुआ होता है। ये एक्सप्रेसवे होता है, ये इस प्रकार से बंद किया हुआ होता है, जिसको कंट्रोल्ड एक्सिस बोलते हैं, जिसको कंट्रोल्ड एक्सिस बोलते हैं। तो आप कहीं से भी बाहर अंदर नहीं हो सकते। लगभग एक 15-20 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद उस एक्सप्रेस वे से आप बाहर निकल सकते हैं, उस एक्सप्रेस वे में एंटर हो सकते हैं। हाईवे में तो आप कहीं से भी उसमें वो नहीं हो। दूसरा और भी अंतर है, काफी अंतर है नेशनल और स्टेट हाईवे में। हाईवे जो है वो आपका 2, 4, 6 लेन का होता है, 2, 4, 6 लेन का होता है। एक्सप्रेस वे जो है वो 6 से 12, 14 लेन तक होता है, बहुत बड़े, इससे मतलब हाईवे का बड़ा रूप ये होता है। और इसकी चौड़ाई भी ज्यादा होती है, और लगभग आपकी इसकी चौड़ाई है वो 120 मीटर और तमाम ज्यादा होती है, और इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। ये बंद होता है, ये इस प्रकार से बंद होता है, दोनों तरफ से ये बंद होता है। जो एक्सप्रेस वे होता है, हाईवे बंद नहीं होता है। तो ये मुआवजे को लेकर के काफी घमासान मचा हुआ है। ये मुआवजे पर क्या है, नेशनल हाईवे के अंदर सरकार लगभग 45 से 60 मीटर की जमीन ही अधिग्रहण करती है। जो LARR एक्ट जो बना हुआ था 2013 का भूमि अधिग्रहण का, उसके तहत ये अधिग्रहण करती है। हाईवे में जो जमीन नेशनल हाईवे में लगभग 45 से 60 मीटर की डिस्टेंस को, इतनी दूरी को अधिग्रहण करती है और इतने का मुआवजा दे देती है। लेकिन समस्या क्या होती है मैं आपको बताऊं। समस्या ये होती है कि जैसे ये हाईवे है, आपको ये 45 से 60 मीटर जितना चौड़ा हाईवे उसे इतना मुआवजा मिल गया, लेकिन इस हाईवे के आपको इधर 40 मीटर है और इधर 40 मीटर है। ये तो 45 से 60 का ही दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये 30 इधर
और 30 इधर, इतना चौड़ा हाईवे बना हुआ है 60 मीटर का। ये जो 10 मीटर का इसका मुआवजा आपको नहीं मिला, उसके बावजूद आपको 35 मीटर है, जितना मुझे समझ में आया, जितना मैंने अध्ययन किया, ये जो 75 मीटर आती है, ये 35 मीटर का भी आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। ये क्यों नहीं मिलेगा? ये जमीन आपकी ही है, सरकार ने अधिग्रहण नहीं करी है, इसलिए जमीन आपके नाम है। आप इस 40 मीटर में कोई निर्माण नहीं कर सकते, इस 35 मीटर में आप निर्माण करोगे तो आपको NHAI और PWD की अनुमति चाहिए, तब आप बना सकते हो। सरकार अपने नाम जमीन नहीं ले रही, इसलिए मुआवजा नहीं दे रही, और सरकार जब जमीन नहीं ले रही तो आपको मुआवजा नहीं देगी, और ये अधिग्रहण सरकार नहीं कर रही। इस पर आप खेती कर सकते हैं, खेती के लिए कोई मनाही नहीं है, आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते यहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। इसलिए मुआवजा मिलना बड़ा टफ है, क्योंकि सरकार आपकी जमीन को अधिग्रहण नहीं कर रही, सरकार अपनी जो जमीन है उसको अधिग्रहण नहीं कर रही, सरकार जमीन आपके नाम ही है, आप खेती कर सकते हैं, आप सरकार रेगुलेट कर रही है, 40 मीटर तक बना नहीं सकते। भविष्य में यदि हाईवे चौड़ा होगा तो आपकी जमीन को और अधिग्रहण कर लेगी, तब वो और मुआवजा दे देंगे। लेकिन जो कंट्रोल लाइन और बिल्डिंग लाइन के बीच की जो जगह है उस पर ना तो मुआवजा मिलेगा, अभी जो नियम है, और जमीन आपके नाम खेती कर सकते हैं। आप बिल्डिंग बनानी है, कुछ करना है, कुछ व्यवसाय करना है, उसके लिए NHAI और PWD से अनुमति लो, और यदि आपने किसी से अनुमति है तो वो सारा अवैध है। बाकी अनुमतियों को लेकर मैंने पीछे वीडियो में चर्चा किया था, उस वीडियो में मैंने एक नगर पालिका बताया था। नगर पालिका में पूरा नहीं आएगा, क्योंकि नगर पालिका पूरा एरिया कवर करती है, जरूरी नहीं है शहरी क्षेत्र हो। इसलिए वो जो डाउट आया था, कमेंट किया था, उस डाउट को आज मैंने दूर किया है कि नगर पालिका में आने वाला सारा एरिया जरूरी नहीं है कि वो शहरी क्षेत्र हो। तो शहरी क्षेत्र को लेकर के मैंने जो काफी है उसको लेकर के, और जिला सड़क और सबको लेकर के दूरी मैंने बता दी है। मीटर को आप फीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो मुआवजे को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है, ये इस प्रकार से बिल्डिंगें टूटेंगी, लेकिन आप निर्माण जमीन आपके नाम है, सरकार जब तक अधिग्रहण नहीं करेगी तो देगी कैसे? काफी लोगों का है कि 2021 में सरकार का परिपत्र आया था, तो उससे पहले वालों को क्यों तोड़ रहे हैं, उनको तो मुआवजा दे, उसके बाद नियम है। मैंने पीछे वाली वीडियो में दिखाया था 2003 के अंदर भी इस प्रकार का एक परिपत्र जारी हुआ था। ये इंडियन रोड कांग्रेस IRC तय करती है, जो बहुत पुराना बना हुआ है, और समय समय पर सरकार सूचित करती रहती है विभागों को, अधिकारियों को, कि ताकि वो अवगत रहें। अब वो नहीं होता है, उसमें आपस में कमी की, कम्युनिकेशन की कमी की वजह से कुछ भी उस वजह से लोग बना लेते हैं, और ये बड़ा अन्याय है, ये सही नहीं है। लेकिन सरकार NHAI के नियम बनाए हुए, हाईकोर्ट ने नियम नहीं बनाए, हाईकोर्ट ने सख्ताई से पालन किया। यदि आपको 75 मीटर नियम गलत लग रहा है तो आप हाईकोर्ट में इस नियम को चैलेंज करो, जो एक्सपर्ट का मामला हाईकोर्ट भी कहेगा, तो कितना मीटर नापा जाए। हाईकोर्ट ने आर्टिकल फंडामेंटल राइट को सर्वोपरि बना दिया, जो बहुत एक गंभीर मामला है। अब सरकार, ये जो कोर्ट में जो केस चल रहा है वो हाईवे को लेकर के चल रहा है, नेशनल हाईवे को लेकर। जिला और ग्रामीण सड़क में जो बनी हुई है उनको अभी नहीं तोड़ेंगे। यदि कोई भविष्य में कोई PIL लेकर चला गया तो इनके लिए भी आदेश हो जाएगा। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, जिस दिन कोर्ट में चला जाएगा कोई सख्ताई से, तो ये नियम लागू हो जाएगा। और अभी नेशनल हाईवे को लेकर के सख्ताई से हाईकोर्ट में ये PIL गई थी लागू करने को लेकर के। धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लगभग सारे डाउट मैंने दूर करने की कोशिश करी है। धन्यवाद, जो जितना मैंने बहुत एक अनुभव, एक रिसर्च करने के बाद आपको बताया है। धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।